अन्न में बहुत बड़ी शक्ति है। कभी भी किसी के यहाँ अन्न खाओ तो शुद्ध खाना चाहिए। और आजकल बिना चप्पल पहने भोजन कोई बनाता नहीं। एक बार किसी के यहाँ चला गया, मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ कि मैं तो बहुत आपको मानती हूँ, भगवान से भी ज्यादा मानती हूँ। मेरे हाथ का भोजन आपको करना हो। उसकी सास ने भी कहा, उसके पतिदेव ने भी कहा, साथ में उसके और भी रिश्तेदार थे। बोले नई नई बहू है, भोजन कर। हमने कहा चलो आज करके देखते हैं। हम बड़े चाव से सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, जो फ्रूट खाते, हमने सेवादार से कहा तू खा। आज तो नई बहू का हाथ का भोजन मिलेगा, एक बार भोजन करके तो देखे। गए घर में, अभी भोजन तो बाद में आना था। कुछ पीने का पेय पदार्थ रसोई में जो लेने गई, वापिस आई तो मैंने कहा देव मुझे तो माफ कर और मेरे जाने का रास्ता साफ कर। बोले क्या हो गया गुरुजी? हमने कहा तू चप्पल पहन के रसोई में रसोई बनाती है। बहू पढ़ी लिखी थी, MA, B.Ed, PhD, सरकारी नौकरी की तलाश भी कर रही थी। बोले गुरुजी ये मेरी चप्पल ऐसी वैसी नहीं, ये रसोई की स्पेशल चप्पल है। तो हमने कहा तो फिर हमारे थाल में तू अब देखो कथा की कितनी डिमांड है कि यहां भी साइन करा रहे हैं। हाँ, और विदेश की कथा के साइन कर रहा हूं आपकी व्यास गद्दी पर। अगर वहां की भेंट बोल दूं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा, दोबारा नहीं बुलाओ। अब आप मेरी माता बहन बताओ, को रसोई की चप्पल स्पेशल फैक्ट्री तैयार हुई है क्या? हमने कहा देवी तो ये चप्पल तू हमें दे दे। बोले आप क्या करोगे? हमने कहा हम इसको अपनी पूजा में रखेंगे। रसोई की स्पेशल चप्पल हमें जिंदगी में मिल रही है, तू हमसे इसका दुगना पैसा ले ले, दुगना आशीर्वाद ले ले, और तू चाहे तो हमारा चांदी वाला डंडा ले ले, पर तेरे चप्पल वाला फंडा हमें दे दे। हमने कहा तू हमारी थाली में चप्पल रख के हिला। नहीं नहीं गुरुजी, कोई थाली में चप्पल रखी जाती क्या? खाते समय तो चप्पल दूर रखी जाती। खुद ही बोली। मैंने कहा बेटी अब तू फंस गई। हाँ, जब खाते समय चप्पल दूर रखी जाती है तो खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय रसोई में होनी चाहिए। उस दिन से मैंने जिंदगी में संकल्प किया, इसीलिए ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाता हूं। और मुझे मालूम है कि वो खिलाने वाला चप्पल नहीं पहनता। उस समय चप्पल सब घर से बाहर होती। ध्यान देना मेरी बातों। ये बात मैंने इसलिए बताई कि केवल वो देवी नहीं, आप में से भी सैकड़ों ऐसी देवियां होंगी जो चप्पल पहन करके रसोई का भोजन बनाती होंगी। हमारी संस्कृति कहती है जिंदगी में घर के दरवाजे के अंदर चप्पल नहीं जानी चाहिए। वास्तु कहता है जो अपने मेन दरवाजे से बाहर चप्पल खोलने का नियम बनाते हैं, उनके घर में बिना बुलाए भगवान नारायण और लक्ष्मी रोज जाकर के पूजन करा के आशीर्वाद दें। ध्यान देना, कभी भी चप्पल मेन दरवाजे के अंदर तक नहीं जानी चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। और आप जाना राजस्थान के देहाती गांव में
आज भी प्रत्येक के घर से बाहर आपको चप्पल खुली हुई दिखाई दे, मगर आज तो गर्मी में तो फिर भी नियम निभा लेते हो, मगर सर्दी में तो सीधा बेडरूम तक चप्पल लेकर चलते हो। हाँ, विदेशों में तो मैंने देखा, पर मैं वहां गया भी तो मैं इंडियन के यहाँ रुका, खुद अपना भोजन बनाया, खुद अपने कपड़े धोए, मैंने किसी का भी कुछ खाया नहीं। जो उन्होंने भेंट दिया उसे भी मैंने बाई पोस्ट भेजा। ध्यान देना, अन्न और जल हमेशा शुद्धता से अगर प्रयोग करोगे तो अन्न से बुद्धि, वाणी और मन कभी खराब नहीं होगा, और पानी से आपका शरीर खराब नहीं होगा। और जिसका शरीर शुद्ध है, वाणी, बुद्धि, मन जिसकी शुद्ध है, उसे परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं। उसकी वाणी को सुनकर मेरे प्रभु दौड़ करके आ जाते हैं। सुना होगा महाराष्ट्र के कीर्तन में, यहां तो नहीं देखा, नहीं, महाराष्ट्र में जहां भी मैं कथा करने गया, दिन में कथा होती थी और रात्रि को कीर्तन मंडली आती थी। जो प्रवचनकार होते हैं नाद बनाते हुए, हाँ, 10-10, 11-11 व्यक्ति खड़े होकर मजीरे नाल बजाते हुए, उनमें से भी एक हमने पिछली बार साल कथा की थी। अब तो सारे गायब है ना, तो यहाँ पर पंडित जी हैं, ये कहाँ चले गए साथ? ये प्रद्युम्न आचार्य जी पाठ करते करते कहाँ गायब हो गया? ना गौरव जी दिखाई दे रहे हैं। सुमित जी तो खैर अपने काम में लगे हैं, आज कुछ कथाएं बुक हो रही हैं, विदेश की कथाएं मिली आपकी कृपा से मुझे, आपकी कथा का फल मुझे भी मिल गया। लेकिन जितना भेंट सब एडवांस में आया है डॉलर में, तो उसको खाते में नियुक्त करने के लिए साइन करना परम आवश्यक है। समझ गए ना? हाँ, ध्यान देना। हम कथा की वहां भी कीर्तन मंडली में एक कीर्तन करने वाले के पास चांदी की